ऑनलाइन पार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जीव विज्ञान के डाइजेशन से संबंधित बहुत से अच्छे से प्रश्नों का चयन करके आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है टीजीटी और पीजीटी के बिहाफ पे, और हमारे सीटेट में भी काफ़ी पूछे जाते हैं साइंस के सेक्शन में, और भी कई कंपटीशंस जैसे रेलवे या अदर कंपटीशन में काफ़ी उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए, प्रोटीन का पाचन जो होता है वो स्टमक यानी आमाशय से स्टार्ट होता है। मुंह में हमारे मन यानी स्टार्च का पाचन होता है, और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आमाशय से स्टार्ट होता है। डाइजेशन का वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला है पीलिया एक विकार है। पीलिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जॉइंडिस भी कहते हैं, और ये एक लीवर का विकार है। लीवर में जब प्रॉब्लम्स होती हैं तब लीवर हमारा क्या होता है, पीला यानी पीलिया का शिकार होता है। इसमें क्या होता है, ये किसका विकार है, पाचन तंत्र का। और पाचन तंत्र का विकार होते हुए भी ये किसका मेन विकार होता है, लीवर का, यानी लीवर में प्रॉब्लम्स होती है इसको लेकर। ठीक है। अगला हमारा थर्ड प्रश्न है, किस अंग में प्रोटीन टूटकर वसा अम्लों में बदलते हैं। देखिए, किस अंग में प्रोटीन जो होती है वो टूटकर वसा अम्लों में बदलते हैं। तो यकृत यानी लीवर, इसको हम उर्दू में जिगर भी कहते हैं। तो यकृत हमारे लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और पित्त का भी निर्माण करता है। ये पित्त के साथ साथ ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, कई सारी चीज़ों का कंट्रोल करता है। तो ये हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है ये। ठीक है। चौथा प्रश्न है, आमाशय से आंत में प्रवेश करने वाला भोजन। आमाशय से आंत में, देखिए पहला भोजन कौन सा हो गया, जो हमारा माउथ से आमाशय में यानी स्टमक में आता है, और दूसरा क्या, स्टमक से फिर आंत में जाता है। तो पहला जो हमारा भोजन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है काइम, और दूसरा हमारा क्या है, आंत में जो प्रवेश करता है, आंत में प्रवेश करने के बाद हमारा क्या कहलाता है, काइम, और वो हमारा पहला वाला क्या कहते हैं, चाइम कहलाता है। ठीक है। अगला क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण कहाँ होता है, अग्नाशय से यानी पैंक्रियास से। ठीक है। अगला है, कौन सा एंजाइम लार में होता है। लार में जब हम भोजन करते हैं तो लार में हमारा भोजन को चिपचिपा बनाता है, तो कौन सा है, एमाइलेज एंजाइम। ठीक है। अगला है, वह विटामिन जो डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। हमारी बॉडी में डीएनए का संश्लेषण भी होता है और कोशिकाओं का विभाजन भी होता है। जैसे चोट लग जाती है, कट जाता है, तो उसमें सेल्स का डिवीजन होता है, तभी वो घाव जो होता है हमारा वो क्या होता है, भरता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फॉलिक एसिड यानी आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी आंत में सक्रिय अवशोषण होता है। देखिए, छोटी आंत है, छोटी आंत में हमने आपको बताया भी है, हमारे जो पहले के वीडियोज़ हैं उनमें हमने बताया भी है कि छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है। संपूर्ण पाचन ही कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद हमारे आंत के निचले भाग में उंगली के समान फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को का अवशोषण करते हैं, उनको एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, कौन किस रूप में करते हैं, अमीनो अम्ल के रूप में। ठीक है। अगला है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, क्वाशरकोर। क्वाशरकोर रोग में क्या होता है, बॉडी बिल्कुल कमज़ोर, वीक हो जाती है, बोन्स दिखने लगती हैं, और बिल्कुल ही न्यूट्रिशंस की कमी होने पर ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, आहार नाल का पेशी संतुलन कहलाता है क्रमाकुंचन। क्या कहलाता है, क्रमाकुंचन कहलाता है। आहार नाल जो है, आहार नाल में जो मसल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, आपस में जब क्रियाएं करती हैं तभी हमारा जो डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है। अगला है, कशेरुकियों के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। देखिए, कशेरुकी और अकशेरुकी दो तरह के एनिमल्स होते हैं। कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, और अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती। तो इस वर्ड में टू टाइप्स के एनिमल होते हैं, एक वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी, और दूसरे कौन से होते हैं, इनवर्टिब्रेट यानी अकशेरुकी। तो जो कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, उनमें सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, इनेमल, और ये कहाँ पे होता है, दांतों में। अगला है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन। रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या होता है, आवश्यक विटामिन कौन सा है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, विटामिन के। ठीक है। अगला क्या है, आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है। आमाशय की जो दीवार होती है उसमें जो पेशी संकुचन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से।
हमने अभी बताया था आपको कि माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे स्टार्च का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? मानव की पूरी अगर आहार नाल देखें हम तो कम से कम 9 मीटर होती है। और अगर हम फीट की बात करें यहाँ पर मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है उसकी बात करें तो 32 फीट होती है, ठीक है। किस पाचन अंग में अम्ल होता है? देखिए अम्ल जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारा क्या होता है, माउथ से फूड पाइप से नीचे आता है। नीचे आने पर क्या होता है, वो हमारा कहाँ कलेक्ट होता है, आमाशय में। आमाशय में जो है उसके बाद क्या होती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं, सेल्स हमारी क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल का सिक्रीशन करती हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, इसका सिक्रीशन होता कहाँ है, आमाशय में होता है, ठीक है। आमाशय में सिक्रीशन इसका होता है जिससे कि हमारे भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया या जो भी हार्मफुल सब्सटेंस आए उनका डाइजेशन हो जाए। उनके डाइजेशन के लिए HCl का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें किस पाचन अंग में अम्ल होता है तो किस में बनता है, आमाशय में बनता है। लेकिन जब वो छोटी आंत में जाता है तो वो फिर क्या हो जाता है, वो फिर अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि छोटी आंत में जो भी भोजन का पाचन होता है वो क्षारीय होता है। और उसको क्षारीय कौन बनाता है, पित्तरस यानी बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस कहाँ से निकलता है, यकृत से, और यकृत से निकल कर कहाँ जाता है, बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट से फिर वो छोटी आंत में जाता है। तो आमाशय में अम्लीय भोजन होता है और उसके बाद क्या होता है, आंत में क्षारीय हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि सारी जो प्रक्रिया है, अधिकतर जो प्रक्रिया है डाइजेशन की, वो कहाँ होती है, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये भी छोटी आंत में, छोटी आंत के निचले भाग में उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है, ये अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होता है अमीनो एसिड के रूप में आफ्टर द डाइजेशन, ठीक है। हमारा 19वां प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन अंग चूषण करता है, यानी कौन सा अंग उसको एब्जॉर्ब करता है विषैले पदार्थों को? तो यकृत है। आपने देखा होगा जैसे ड्रिंकिंग करते हैं लोग, तो ड्रिंकिंग करने पर सबसे पहले क्या होता है कि यकृत यानी लीवर खराब होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो विषैले पदार्थ हमारे बॉडी में जाते हैं, इंटर करते हैं, तो उनका अटैक जो होता है सबसे पहले लीवर पर ही होता है, यानी लीवर ही उसको सबसे पहले अटैक में लेता है और लीवर ही सबसे पहले डैमेज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो किडनी में जाता है तो किडनी का एक वर्क होता है, किडनी जो है विषैले पदार्थों को न्यूट्रल करने का वर्क करती है। तो किडनी पे असर होता है लेकिन बाद में होता है, सबसे पहले लीवर पे होता है। अगला है हमारा 20वां प्रश्न, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत यानी लीवर। अगला, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कि सारी क्रियाओं को, डाइजेशन से संबंधित मैक्सिमम क्रियाओं को संचालित करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आगे भी अगले वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे आपको अगले जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।